हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो खास करके उन बच्चों के लिए, या तो जिन्होंने टेंथ कर ली है, अभी अभी लास्ट टेंथ की है, या फिर जो अभी टेंथ में पढ़ रहे हैं। तो आज हम ऐसे ऐसे कोर्स की बात करेंगे जिनके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। टेंथ बीएससी एग्रीकल्चर, सीसीएचए यूनिवर्सिटी एकमात्र, पूरे अगर आप भारत की बात करें तो एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें टेंथ के बाद में आपको यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलता है, यानी कि +1 +2 भी आपकी यूनिवर्सिटी ही करवाती है। और आज के टाइम पर आप जान रहे हो कि एग्रीकल्चर, एनिमल फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड आज के टाइम पर ऐसे फील्ड हो चुके हैं जो आपकी फ्यूचर को सिक्योर करने का काम करते हैं। बहुत जगह आपने भीड़ देखी होगी, क्योंकि देखिएगा, ये अभी से ही आपको इतनी मेहनत करवाने की आदत डाल देती है ये यूनिवर्सिटी कि आपको आगे जाके दिक्कत आती ही नहीं है। कंपटीशन कितना है इस चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिटेड सीटें होती हैं। तो आज उन्हीं लिमिटेड सीटों पे अपना कब्जा कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे। तो बच्चे, अगर आप टेंथ कर रहे हैं और टेंथ के बाद में आप चाहते हैं कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर करूं, तो ये वीडियो जो है बच्चों ये आपके लिए है। बिल्कुल एंड तक देखना, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बेनिफिट क्या चीज़ है। तो भाई यहाँ पर देखो, टेंथ के बाद में CCHAU यूनिवर्सिटी, यानी कि CCH चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है बच्चों। कहाँ की बच्चों? एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और कहाँ पर है? अपने हरियाणा के हिसार में। तो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर एक तो टेंथ लेवल पे होता है और एक होता है बच्चों ट्वेल्थ लेवल पे। और आज हम जो खासकर बात करेंगे वो बात करेंगे कि टेंथ के बाद में यूनिवर्सिटी का गेट में एंटर एज ए स्टूडेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे, आप देखिएगा, अगर आप टेंथ कर रहे हैं ना, आपको कॉमन सा एक सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और सीटें लिमिटेड हैं, इसीलिए ये टफ हो जाता है बच्चों, क्योंकि सीटें जो हैं 55 हैं। और जो कैंडिडेट हैं वो ड्रॉप कर करके भी तैयारी करते हैं, यानी कि जिनका लास्ट ईयर में बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं हुआ, वो इस बार ड्रॉप भी करके बहुत सारे संस्थानों में तैयारी कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एडमिशन किसका होगा, रैंक किसका आएगा? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी। इसी वजह से मैं आपको ये बोल रही हूँ कि चाहे आप +1 क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि +1 क्लास में पढ़ रहे हैं तो भी साथ की साथ तैयारी कीजिए। घर बैठे ऑनलाइन आपको हम तैयारी प्रोवाइड करवाएंगे। और जो बच्चे अभी ड्रॉप करके बैठे हैं टेंथ के बाद में, सोच रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कहाँ से करूँ, किस टाइप से करूँ, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही एग्जाम हुआ है, तो इस वजह से उन बच्चों के लिए भी आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। और इसके बेनिफिट्स की भी मैं बात करूं तो बच्चे, गवर्नमेंट फील्ड जो है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है एग्रीकल्चर को लेकर। जैसे कि नाबार्ड में भी बहुत सारे, नाबार्ड जो बैंक है, ठीक है, एग्रीकल्चर का स्पेशल, वहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। अपने क्या बोलते हैं, अपने हरियाणा में भी अगर मैं बात करूँ तो HSSC वैकेंसी निकालती है, HPSC वैकेंसी निकालती है। इंडिया लेवल पर भी एग्रीकल्चर में इतनी सारी वैकेंसीज आती हैं। प्राइवेट फील्ड में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में तो है ही है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है एग्रीकल्चर फील्ड को। भाई, आपकी जो ये एग्रीकल्चर की डिग्री है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पर आप देखिएगा, अपनी इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी किस पर टिकी हुई है? एग्रीकल्चर पर टिकी हुई है। और अगर कोई व्यक्ति खाद बेच रहा है, बीज बेच रहा है, तो उसके लिए भी, उस बंदे के पास में शॉप खोलने के लिए भी, उस बंदे के पास में अपनी आड़त खोलने के लिए भी, बीज वगैरह की फैक्ट्री खोलने के लिए भी लाइसेंस होना चाहिए। किसका? बीएससी एग्रीकल्चर का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्री है। इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आने वाला जो टाइम है ना, वो एग्रीकल्चर और किसका है बच्चों? आपके पशुपालन का ही है। तो इस वजह से ये जो फील्ड है ना, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो इन पर जितना हो सके फोकस कीजिए। और अगर आप अभी टेंथ में पढ़ रहे हो तो बच्चों, जो आपके सब्जेक्ट है ना, जैसे कि साइंस हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, अभी सिलेबस जो है इन्होंने चेंज कर दिया था पीछे, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, SST हो गई, ये सब्जेक्ट तो बच्चों आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आता है बच्चों एग्रीकल्चर का। किसका बच्चों? एग्रीकल्चर का। पहले काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहा करती थी एग्रीकल्चर की, लेकिन अभी जो वेटेज है ये 10 से 12 क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके 15 MCQ आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ भी इनका प्रॉपर जो है वो पैटर्न फिक्स नहीं है। साइंस के लगभग 40 क्वेश्चन जो है ये फिक्स हैं कि साइंस 40 मार्क्स की आएगी ही आएगी। बाकी कुछ, मतलब लास्ट टाइम क्या हुआ था, 30 मार्क्स का आपका मैथ आ गया था,
बाकी 5-5, 6-6, 7-7 नंबर के ये क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले थे इनमें, ठीक है। तो इस बार भी पैटर्न यही रहेगा, मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि साइंस जो है 35 से 40 मार्क्स की रहेगी, मैथ जो है 25 से 30 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश 7 से 8 या 10 तक क्वेश्चन जो इसके आएंगे इसी टाइप से इसके, और 10 के बराबर जो क्वेश्चन है वो एसएसटी को देखने को मिलेंगे, और एग्रीकल्चर के भी 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो साइंस है ये बच्चों सारी की सारी 10th लेवल वाली साइंस है, मैथ भी 10th लेवल वाला है, और इंग्लिश भी 10th लेवल वाली, ग्रामर आएगी, हिंदी भी 10th लेवल वाली, एसएसटी भी 10th लेवल वाली, एग्रीकल्चर जो है वो आपने नहीं पढ़ा, वो मार्क्स अलग से। और भाई कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम जनरल की जो बीएससी एग्रीकल्चर 10th बीएससी एग्रीकल्चर की कट ऑफ थी वो 87 नंबर पर गई थी। कितने नंबर पर गई थी बच्चों? 87 नंबर पर गई थी। तो इस बार हमें इतनी अच्छे से तरीके से मेहनत करनी है कि हम 90 प्लस स्कोर ले जाए, तो फिर हमें कोई टेंशन ही ना रहे कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि 90 प्लस स्कोर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अपना एडमिशन तो हो ही जाएगा। समझ में आई? और वो 90 प्लस वाली तैयारी करनी है ना, तो 360 जॉब टारगेट आपके लिए प्लेटफॉर्म लेकर आया है ऑनलाइन बैच का। तो बच्चे आपा ने ऑनलाइन बैच बीएससी एग्रीकल्चर के लिए लेकर आए हैं। ऑनलाइन बैच जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, पहले हमने इसकी ऑनलाइन बैच की 1 ईयर की जो फीस रखी थी वो 18,999 रुपए रखी थी, लेकिन फिलहाल दिवाली का ऑफर चल रहा है बच्चों। दिवाली के ऑफर पर इसकी फीस में इतनी ज्यादा हमने कटौती की है कि 11,999 रुपए इसकी फीस कर दी गई है, यानी कि इतना ज्यादा लेस देकर आपको ये तैयारी करवाएंगे। और रियलिटी में वीएलडीए वाले बच्चों से पूछना, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, वीएलडीए के सिलेक्शन भी दिए हैं। लेकिन इस बार बीएससी एग्रीकल्चर का अगर आप जो श्री गणेश करने जा रहे हैं ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। सिलेबस सेम है, 11,999 रुपए फीस है, बिल्कुल लगन से मेहनत से प्रैक्टिस करवा के आपको पढ़ाया जाएगा रियलिटी में, और 11,999 रुपए। और इस बैच को आपने परचेज कैसे करना है बच्चों? आपने क्या करना है, 360 जॉब टारगेट एप्लीकेशन है अपनी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस एप्लीकेशन को आप क्या करेंगे बच्चों, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में इस पर क्या करेंगे बच्चों, रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपने क्या करना है, ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद में बच्चों आपने क्या करना है, एग्रीकल्चर का जो बैच है जय किसान बैच आपको मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? जय किसान बैच जो है वो आपको मिलेगा। इस बैच को आपने क्या करना है बच्चों, परचेज करना है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, 9812630162 पे आप कॉल करके इस बैच की हमसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहां पर भी आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, सारी की सारी चीजें दे रखी हैं, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन, सीसीएचयू में एडमिशन लेने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 360 जॉब टारगेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।